वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास। कैनाल से मुतालिक 7 फरवरी का एक्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। विफाक ने फैसला किया, CCI की रजामंदी के बगैर कोई नई नहर तामीर नहीं होगी। सूबों की रजामंदी के बगैर कोई पेशरफ्त नहीं होगी। CCI की पहलगाम हमले के बाद भारतीय एक तरफा गैर कानूनी इक़दाम की भरपूर मज़म्मत। वज़ीर आला की सिंध के आवाम को मुबारकबाद। मुराद अली शाह ने कहा, जब तक बाहमी इत्तेफाक नहीं हो जाता नई नहरें नहीं बनाई जाएंगी। जंग छिड़ जाने की बात नहीं की, लेकिन खतरा मौजूद है। ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान की वजाहत कर दी। कहा, इंटरव्यू में मुझसे जंग से मुतालिक सवाल हुआ था, मेरे बयान का गलत मतलब दिया जा रहा है। कहा था जंग से मुतालिक 2-3 दिन अहम है। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, कोई शक नहीं, चंद दिन बड़े हसास हैं। इस वक्त सरहदों पर हमारी फौज बिल्कुल अलर्ट है। भारत ने हमला किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। कुछ ममालिक जंग रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया को भी पता चल गया है, पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की तहकीकात चाहता है। अगर भारत के पास सबूत हैं तो सामने लाए। हम इस झूठ को बेनकाब करना चाहते हैं। भारतीय धमकियों पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। ऐवान बाला में मुतालबा। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तहरीक इंसाफ समेत सबको एक मेज पर बिठाएं। 9 या 10 मई बाद में देख लेंगे। जब कोई बाहर वाला चैलेंज करेगा तो हम सब एक हैं। पहली मर्तबा हमें एक विजनरी आर्मी चीफ मिला। जब सिक्योरिटी उनके हवाले कर दी तो फिक्र किस चीज की है। ये कोई नलका नहीं कि पानी बंद कर देंगे। पानी की धमकी दी गई तो पाकिस्तान पहले अटैक करेगा। PTI सेनेटर अली जफर ने मुतालबा किया, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बानी PTI को बुलाएं। पानी के हर खतरे के लिए खून के आखिरी खतरे तक लड़ेंगे। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, मौजूदा सूरत हाल में हमें सियासी इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद होना है। हमारी अफवाज लड़ना जानती हैं। बिलावल भुट्टो के बयान की तायीद करता हूँ कि हमारे दरिया में पानी नहीं तो उनका खून बहेगा। अनवारुल हक काकड़ बोले, हिंदुत्व सियासत अक़लियतों को दबाने की कोशिश कर रही है। जान मोहम्मद वलीदी ने कहा, भारत में इतनी ताकत नहीं कि पाकिस्तान को खा जाए। सिंतास माहिदा बहुत बड़ा है, इसको आजकल हाथ लगाना भी मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के झूठ से पर्दा उठाया, दुनिया को सच दिखाया तो मोदी सरकार घबरा गई। भारतीय हुकूमत ने ARY न्यूज समेत पाकिस्तान के 16 TV चैनल्स की YouTube नशरियात पर भारत में पाबंदी लगा दी। वजीर इत्तलात अता तारड़ की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, भारत में पाकिस्तानी चैनल्स पर पाबंदी मोदी सरकार की बौखलाहट का नतीजा है। भारत अपनी शिकस्त देखते हुए मैदान छोड़कर भाग चुका है। पाकिस्तान के अवाम ने हर फोरम पर मुत्तहिद होकर भारत का मुकाबला किया। सच दुनिया तक पहुंचाने में पाकिस्तान को फतह, भारत को शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी सतह पर भारत का झूठ बेनकाब किया। भारत अपने जाल में खुद फंस गया। पहलगाम वाक़े पर दुनिया को मुतमईन करने में नाकाम रहा। वाक़े में पाकिस्तान का ताल्लुक साबित न कर सका। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकशाफ किया है। भारतीय वजारत खारजा में ब्रीफिंग के बाद 4 सिफारतकारों ने भारतीय अज़ाइम से पर्दा उठा दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिफारतकारों ने बताया, भारत के पास ऐसे कोई शवाहिद नहीं जिनसे जाहिर होता हो पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान मुलव्वस है। भारत अब माजी के मुबैना ताल्लुकात को बुनियाद बनाकर अस्करी कार्रवाई के लिए जवाज तलाश रहा है। 5 दिन गुजरने के बावजूद भारत ने अब तक किसी तंजीम को बाज़ाब्ता तौर पर हमले का जिम्मेदार नहीं ठहराया। सत्ताईस लोगों की जान गई, सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? भारतीय ऑपोजिशन के मोदी सरकार से सवाल। कांग्रेस रहनुमा विजय वत्तेवार ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा, यह जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी चाहिए। हमला करने वाले 200 किलोमीटर तक अंदर घुस आए। इंटेलिजेंस नाकामी पर कोई बात नहीं कर रहा। बात होती है दहशतगर्दों ने मजहब पूछकर मारा। दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। भारतीय फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KS गुल ने भी बीजेपी की एक और साजिश बेनकाब कर दी। बताया कि साल 2000 के दौरान मकबूजा कश्मीर में 35 सिखों के कत्ल में बीजेपी और भारतीय फौज मुलव्वस थी। अमरीकी सदर बिल क्लिंटन भारत के दौरे पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सिखों के कत्ल की साजिश की। मकसद अमरीकी सदर के सामने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना था।
بھارت میں ہونے والے تمام دہشت گرد حملے بی جے پی دور حکومت میں ہوئے. بھارتی خاتون نے بی جے پی دور میں ہونے والے دہشت گرد حملے گنوا دیے. کہا کارگل میں خون ریزی کی ذمہ دار بی جے پی. 2002 اور 2017 میں امرناتھ میں یاتریوں پر حملے کی ذمہ دار مودی سرکار ہے. مودی سرکار نے 2016 میں پٹھان کوٹ اور اڑی میں حملہ کرایا. پلوامہ حملہ بھی مودی سرکار کی ایما پر ہوا. خاتون کا کہنا ہے پہلگام واقعہ بھی مودی سرکار کی ہی سیاسی چال ہے. مودی حکومت آتے ہی بھارت اور اس میں رہنے والے خطرے سے دوچار ہو جاتے ہیں. انتخابات قریب آتے ہی بھارت میں اس طرح کے حملے کروائے جاتے ہیں. کشمیر میں 10 لاکھ بھارتی فوج ہے. یہاں تو سوشل میڈیا پوسٹ پر لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. پھر اتنا بڑا حملہ کیسے ہو گیا؟ ہر بات کا الزام مسلمانوں پر عائد کر دیا جاتا ہے جو اب برداشت نہیں کیا جائے گا. کشمیری بھڑک اٹھے. مقبوضہ کشمیر کے واسیوں کا کہنا ہے کشمیر کچھ لوگوں کے لیے انڈسٹری ہے اور ہم کشمیری خام مال. ہمیں نہیں چاہیے سیاحت، نہیں چاہیے ایسی طرح. چین نے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا. پہلگام حملے کی جلد شفاف اور منصفانہ تحقیقات کا مطالبہ. چینی وزیر خارجہ نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں. پاکستان اور بھارت بات چیت سے کشیدگی میں کمی لائیں. 47 معاہدے کا معاملہ. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس. وفاقی وزیروں سمیت ماہرین کی شرکت. اسحاق ڈار نے کہا پاکستان اپنے حصے کے پانی کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا. پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی بھارتی کوششوں کی مذمت کرتے ہیں. نوشکی میں ٹرک اڈے پر تیل سے بھرے ٹینکر میں آگ لگنے کے بعد دھماکہ. آگ لگتے ہی ٹرک دھماکے سے اڑ گیا. قریب کھڑے درجنوں افراد جھلس گئے. جھلسے افراد کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان بارڈر پر مزید 17 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا. ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد. سیکیورٹی فورسز نے کامیاب فالو اپ آپریشن کیا. آئی ایس پی آر کے مطابق گزشتہ روز پاک افغان بارڈر پر کارروائی میں 54 خارجی مارے گئے تھے. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. کہا انسانیت کے دشمن دہشت گردوں کے مذموم عزائم اسی طرح خاک میں ملاتے رہیں گے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے ہوتے ہوئے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا استنبول میں استحکام پاکستان کے عنوان سے تقریب سے خطاب. کہا آرمی چیف چاہتے ہیں پاکستان ترقی کرے. افواج مضبوط ہیں اس لیے ہماری سرحدیں محفوظ ہیں. ہم دشمن کو گرانا بھی جانتے ہیں اور معافی مانگنے والے کو چائے پلانا بھی جانتے ہیں. پاکستان کی فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائنز کو یومیہ 20.5 کروڑ روپے کا نقصان. بھارتی ایئر لائنز کی ہفتہ وار اوسطاً 1200 پروازیں پاکستانی فضائی حدود سے گزرتی تھیں. بھارتی جہازوں کو اب کھلے سمندر تک جا کر رخ تبدیل کر کے سفر کرنا پڑتا ہے. مسافروں کی جانب سے دوسری ایئر لائنز کے استعمال سے بھی بھارتی ایئر لائنز کو نقصان کا سامنا ہے. اسپین اور پرتگال میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن. میڈرڈ اور لیسبن سمیت مختلف شہروں میں نظام زندگی مفلوج. دفاتر میں کام ٹھپ. سگنلز بند ہونے سے ٹریفک کا نظام درہم برہم. پروازیں تاخیر کا شکار. ہزاروں مسافر رل گئے. میٹرو، ٹرینوں اور لفٹس میں لوگ پھنس کر رہ گئے. میڈرڈ میں کھیلوں کی سرگرمیاں بھی معطل. اسکور بورڈ بند ہونے سے ٹینس کا میچ منسوخ کر دیا گیا. پاور گرڈ اسٹیشن حکام بجلی کی معطلی کی وجہ بتانے سے قاصر ہیں. بحالی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام جاری ہے. حکام ممکنہ سائبر حملے سمیت مختلف پہلوؤں پر تحقیقات کر رہے ہیں. شمال مشرقی اسپین سے ملنے والا فرانس کا کچھ علاقہ بھی متاثر ہوا جہاں مختصر بندش کے بعد بجلی بحال کر دی گئی ہے. سندھ حکومت اور ٹرانسپورٹرز میں مذاکرات کامیاب. شرجیل میمن نے ٹرانسپورٹرز کی ریلی سے خطاب میں کہا دھرنے سے گاڑیاں پھنس جانے پر ٹرانسپورٹرز کو مشکلات کا سامنا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ اس وقت وزیر اعظم کے ساتھ موجود ہیں. امید ہے خوشخبری آئے گی اور تمام سڑکیں کھل جائیں گی. چاہتے ہیں کہ جلد تمام ٹرانسپورٹ اپنی منازل پر پہنچے. ٹرانسپورٹر رہنما ملک شہزاد ابان نے کہا ہم امید کرتے ہیں کہ شرجیل میمن کے وعدے پورے ہوں گے.
जुलाई से दिसंबर पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल मजीद बेहतर हुई। अमूमी महंगाई तेजी से कम, करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस हो गया। IMF की पहली किस्त की फराहमी ने ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम करने में मदद दी। स्टेट बैंक ने शशमाही मुआशी रिपोर्ट जारी कर दी। IMF का शराइत और अहदाफ पर राइट साइजिंग की रफ्तार तेज करने का फैसला। वफाकी हुकूमत इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। राइट साइजिंग का तीसरा मरहला तकमील के करीब। तीसरे मरहले में इत्तलात और नशरियात, कौमी वरसा, सकाफत और तालीम की वजारतें शामिल। चौबीस साल बाद पहली बार मालियाती सरप्लस हासिल किया गया। पाकिस्तान अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। मईशत बहाली और तब्दीली की राह पर गामजन है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह 60 साल में सबसे कम है। रुपए की कीमत में 3% इजाफा हुआ। वजीर खजाना की दुनिया भर के सरमायाकारों को पाकिस्तान की तरक्की में शामिल होने की दावत। MKM का संसद खाली सेनेट की नशस्त पर इलेक्शन लड़ने का फैसला। निगहत हिना मिर्जा को वकार मेहदी के मुकाबले में टिकट जारी कर दिया। कहा, चाहे हार जाएं लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए कोई मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। ये नशस्त ताज हैदर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला करने वाला इंतहा पसंद भारतीय निकला। तर्जुमान मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया, हमलावर 41 साला अंकित लव है। तर्जुमान मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कहना है, भारतीय नियात शहरी पर मुजरिमाना नुकसान के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अंकित भारतीय सियासतदान और फिल्म मेकर जयमाला का बेटा है। अंकित ने 2016 के इलेक्शन में सादिक खान के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ा था। मोदी, कान खोल कर सुन लो, भेड़ों के छत्ते में हाथ डाला तो नुकसान उठाओगे। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम ने कहा, पाकिस्तान रिवायती या गैर रिवायती जंग नहीं चाहता। अगर सालमियत को खतरा हुआ तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। नायब सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अफजल खान का कहना था, वतन अजीज को खतरा हुआ तो हम एक बार फिर यूनिफॉर्म पहनकर हथियार संभाल कर सरहद पर होंगे। कारोबारी बरादरी पाक फौज के साथ खड़ी है। साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज बोले, पाकिस्तान के लिए अपना कारोबार और जानें कुर्बान करने को तैयार है। कोई पाकिस्तान की तरफ नजर उठाएगा तो अवाम और ताजिर फौज के साथ खड़े हैं। FPCCI के कायम मकाम सदर मुल्की सलामती के सामने ट्रेड और मुआशी मुफादात हैसियत नहीं रखते। भारत के खिलाफ और पाक फौज से यकजहती के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। जामिया कराची में वाइस चांसलर खालिद इराकी ने रैली की क़यादत की। कोटिया आज़ाद कश्मीर में भी शहरी पाक फौज के हक में सड़कों पर निकल आए। पाकपतन में भी पाक फौज से यकजहती का इजहार किया गया। भारत के जंगी जुनून के खिलाफ पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। 24 शख्सियात और दिफाई माहिरीन ने पाक फौज के साथ इजहार एकजहती करते हुए कहा, पाकिस्तानी कौम मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना खड़ी है और किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से क़ब्ल अज़ हज ऑपरेशन आज रात से शुरू होगा। आज़मीन हज के लिए रात 11 बजे तक़रीब होगी। PIA की पहली परवाज सुबह 5 बजे 300 से ज़ायद आज़मीन को लेकर मदीना रवाना होगी। रोड टू मक्का मंसूबे के तहत 4 घंटे कबल आज़मीन एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इस्लामाबाद से 100 से ज़ायद परवाजों पर 28,000 से ज़ायद आज़मीन जद्दा और मदीना रवाना होंगे। गजा पर इसराइली हमलों में 53 फलस्तीनी शहीद, तादाद 52,243 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली बमबारी के बायस गजा की 90% आबादी बेघर हो चुकी। इमदाद की मुसलसल बंदिश के बायस कहत का खतरा है। कतरी वजीर आजम ने कहा, नए जंगबंदी मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है। ईरान की सबसे बड़ी बंदरगाह पर धमाकों में अमवात की तादाद 40 हो गई। 1200 से जायद जख्मी। धमाके के बाद लगने वाली आग पर 80% काबू पा लिया गया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। ईरान का 3 रोजा सोग का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर का धमाके की मुकम्मल छानबीन का हुक्म।
کینیڈا میں وفاقی انتخابات کے لیے پولنگ جاری. تازہ سروے اور پولز میں لبرل پارٹی کی جیت کی پیشگوئی. انتخابات میں مختلف سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے 50 سے زائد پاکستانی نیاد امیدوار قسمت آزمائی کر رہے ہیں. پیشگی ووٹنگ کے دوران 7.3 ملین افراد ووٹ ڈال چکے ہیں. پی ایس ایل کا جنون، کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام، ہر لمحہ پرجوش. آج مہمان بنیں گے مہمان اداکار عاصم محمود. کھیلیں گے معصومانہ کھیل. سابق سٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیہ. عادل مصطفیٰ چودھری چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں گے.